हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम। आज का क्लास हम लोग का बेसिकली आधारित है क्लास 8 के लिए, और जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, आज उसी क्लास को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे उसी एक्सरसाइज में। जैसे इसके पहले वाले क्लास में आपको हम समझाए थे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे लिखेंगे और छोटे संख्या का वर्गमूल निकालना बताए थे आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि कोई भी अगर 2 डिजिट का आपको संख्या दिया हो तो उसका इजिली हम लोग कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे आसानी से लिख पाएंगे। जो ट्रिक आपको बता रहे हैं आप इजीली उसको लिख पाओगे। उसके लिए आपको 1 to 9 का स्क्वायर जो बताए थे वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 3 का स्क्वायर आपको समझाए थे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81। इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए, तो हम लोग किसी भी 2 डिजिट के संख्या का स्क्वायर इजिली लिख पाएंगे। तो चलिए, क्योंकि 8 क्लास जो है हम लोग का वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल सबसे अधिक पढ़ना है, इसलिए एक और इसमें हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए एक और आपको ट्रिक समझा रहे हैं। वैसे बहुत ट्रिक है लेकिन ये आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को स्क्वायर लिखना है 44 का, और 44 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो देखो कैसे 44 का स्क्वायर हम लोग लिख पाएंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ऐसे एक आप आसानी के लिए एक सिंबल बना लोगे। जो जो डिजिट इसमें दिखाई दे रहा है 44 में दोनों डिजिट 4 है, दोनों का स्क्वायर लिख लो। जैसे 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16, दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख लिए। अब ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। उस 32 को हम यहां लिखेंगे 3 और 2। ये ध्यान रहे कि इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों को ऐड कर देना है। 6, 2 और 1 3, 6 3 9, अगेन 1। ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। 44 का स्क्वायर हम लोग लिख लिए 1936। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को स्क्वायर लिखना है 56 का। 56 का स्क्वायर आपको लिखना है, पहली बार है इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हम लोग फिर से देखेंगे। 56 का एग्जाम्पल हम लोग लिए, इसका स्क्वायर लिखना है, फिर वही सिंबल हम बनाए। अब हम लोग को जो दोनों डिजिट है दोनों का स्क्वायर लिखना है। जैसे पहले 5 का स्क्वायर 25, तो यहां हम लोग लिख लेंगे 25। अगेन 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 36। अब जो दोनों डिजिट है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 60। उस 60 को हम लोग यहां राइट डाउन करेंगे, 6 और 0 दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, ये हो गया 6, 3, 5 6 11, और 2 और 1 3। यानी हम लोगों का जो 56 का स्क्वायर हो गया ये आ गया स्टूडेंट 3136। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कैसे हम लोग और किसी संख्या का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, और रफ करने के बाद एक और आपको एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। जैसे और कोई डिजिट आप बोलिए, जैसे मान लीजिए 81, 82, 83 जो भी लिखना है। जैसे 83 का स्क्वायर लिखना है, 83 का स्क्वायर लिखना है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए फिर से वही सिंबल बनाएंगे। अब जो दोनों डिजिट है दोनों का स्क्वायर लिख लोगे आप। 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ राइट डाउन करेंगे 64, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा 2 डिजिट होगा। तो 3 का स्क्वायर जो 9 हो रहा है, तो 9 न लिख के उसको 09 लिखेंगे। 2 डिजिट यहाँ होना चाहिए, 0 और 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई। तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 48। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 9, 808, 448, और ये 6। ये हम लोगों का स्क्वायर हो गया। 83 का स्क्वायर 6,
8 8 9। तो स्टूडेंट अब आपको ये बेसिकली समझ में आ गया हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2 डिजिट के संख्या का स्क्वायर इजीली लिख पाएंगे। उसके लिए हम लोग को 1 to 9 का जो है वो स्क्वायर याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल अंतिम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग के लिए वर्कआउट कुछ दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हम लोग को लिखना है 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर लिखना है। तो इसका स्क्वायर लिखने के लिए फिर वही हम लोग प्रोसेस करेंगे। ऐसे सिंबल आपको बना लेना है। सिंबल बनाने के बाद 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को हम लोग 04 लिखेंगे। अगेन 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये हम लोग का 24, दोनों को ऐड कर लो आप, तो ये हो गया 6 4 3 7 4 2 6, ये हम लोग का स्क्वायर हो गया 26 का स्क्वायर 676। तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ दे रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस वर्कआउट करके और जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर सेंड करोगे। तो नोट कर लो, प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पर प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट लिखना है आप लोगों को 84 का स्क्वायर, वर्कआउट के लिए 84 का स्क्वायर। सेकेंड 93 का स्क्वायर। थर्ड 47 स्क्वायर। 4 37 स्क्वायर एंड 5 27 स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप जो है इस क्वेश्चन का वर्कआउट करके, इसका प्रैक्टिस करके आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। तो ये हम लोग इजिली समझ लिए कि किस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2 डिजिट का। एक और समझा रहे हैं आपको, जो डिजिट जो है कुछ ऐसे डिजिट होंगे जिसके एंड में अगर 5 हो तो वो तो बहुत आसान होता है उसको हम लोगों को उसका स्क्वायर रूट लिखना, क्योंकि वो हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं। अगर कोई संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर रूट लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर लिखना है, तो 25 का स्क्वायर पहले 2 और 2 के जस्ट बाद जो संख्या होगा, तो 2 के बाद होता है 3, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 2 5 ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर लिखना है, तो पहले 3 के जस्ट बाद जो डिजिट होगा, तो 3 के बाद 4 होगा, तो 3 4 जा 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 5, ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। 75 का स्क्वायर अगर आपको राइट डाउन करना है तो 7 और 7 के जस्ट बाद 8, तो 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 एंड 2 5 25। मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर लिखना है, तो 65 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे 6 और 6 के जस्ट बाद 7, जस्ट बाद वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 के जस्ट क्या हो जाएगा 7, 6 7 जा 42 और 42 में 25। तो ये हो गया जिसके एंड में 5 हो। और इसके पहले आपको समझाया था कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वही वर्कआउट जो आपको दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करना है और ये वर्कआउट आप लोगों को करना है और करके उसका जो भी कॉन्टेक्ट आपको दिया गया है उस पर आपको सेंड करना है। तो चलिए नोट कीजिए, 15 का स्क्वायर, सेकेंड 35 का स्क्वायर जो कि आपको समझा चुके हैं, थर्ड 55 का स्क्वायर, 4 105 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग करके और इसको आप जो भी कॉन्टेक्ट दिया है उस पर आप लोग सेंड करेंगे। धन्यवाद।